हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी रेवन के बारे में। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग आज सीखने वाले हैं व्हेन एवर यू फील सैड लिसन टू दिस स्टोरी। जब आप लोग उदास महसूस करते हैं तब इस स्टोरी को सुनिए। This story is for those people who are not satisfied with their life। यह स्टोरी उन लोगों के लिए है जो कि अपने लाइफ से संतुष्टि नहीं है। एंड कंसिडर अदर्स टू बी हैप्पियर देन देम। और विचार करता है दूसरों से खुशी होने का। तो खुशी होने का विचार कैसा करता है कि वह दूसरा आदमी जो है उससे ज़्यादा खुशी है, उसके बाद ये है। तो वही है एंड कंसिडर्स अदर्स, और दूसरे को विचार करता है टू बी हैप्पियर, खुशी होने का, देन देम, उन लोगों से कम खुशी होने का। टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वॉच टिल द एंड। इस स्टोरी को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वंस अपॉन ए टाइम या रेवन वॉज वेरी अनहैप्पी विथ हिज लाइफ। एक समय की बात है, एक काला कौआ बहुत उदास था अपने ज़िंदगी से। वन डे ही स्टार्टेड क्राइंग वाइल सिटिंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री। एक दिन उसने रोना शुरू कर दिया बैठे हुए एक ट्री की यानी कि एक पेड़ की शाखा पर। या मॉन्क वाज सिटिंग ऑन द ट्री। मॉन्क मतलब साधु होता है। एक मॉन्क जो था वो पेड़ पर बैठे हुए था, यानी कि वो पेड़ पे बैठे हुआ था पेड़ की छाया में। तो बोलता है आ मॉन्क वाज सिटिंग ऑन द ट्री। एक पेड़ जो था एक साधु जो था वो पेड़ पे बैठा हुआ था। जस्ट देन ए ड्रॉप ऑफ द रेवेंस टीयर्स फेल ऑन द मॉन्क्स चीक्स। बस फिर वहाँ पे एक बूंद जो होती है, यानी कि आंसू जो होती है, एक आंसू का बूंद। तो काला कौआ का जो आंसू का बूंद जो था वो गिरा साधु के गाल पे। द मॉन्क रेज्ड हिज हेड एंड सॉ दैट। वो साधु ने अपना सिर उठाया और देखा दैट कि या रेवन वाज क्राइंग। एक काले कौआ जो है वो चिल्ला रहा था, यानी कि रो रहा था। द मॉन्क आस्क्ड हिम व्हाट्स द मैटर माई फ्रेंड, वाई आर यू क्राइंग। मंक ने उससे पूछा था कि बात क्या है, क्या बात है मेरे दोस्त, आप क्यों रो रहे हो। देन रेवन सेड। रेवन ने कहा ओ वाइजमैन। वाइजमैन मतलब क्या होता है, तो वाइजमैन होता है हे बुद्धिमान, जैसे कि बोलते हैं बुद्धिमान आदमी। तो वही बोलता है हे बुद्धिमान, आई एम वेरी अपसेट विथ माई लाइफ। मुझे बहुत दुख है अपनी ज़िंदगी से। नो वन लव्स मी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पीपल शू मी अवे इन डिसग्रेस। तो शू अवे मतलब क्या होता है, शू अवे मतलब होता है भगा देना और तो अपमान करना। तो पीपल जो है अपमान करना, डिसग्रेस मतलब अपमान करना होता है, अपमान। और शू अवे मतलब होता है भगा देना। तो बोलता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता और पीपल जो से मुझे अपमान करके भगा देते हैं। नो वन गिव्स मी एनीथिंग टू ईट, एवरी वन हेट्स मी। बोलता है कोई नहीं मुझे खाने के लिए कुछ देता है, हर कोई मुझसे नफरत करता है। डेथ इज बेटर देन सच ए लाइफ। ऐसा ज़िंदगी से अच्छा होगा कि मैं मर जाना। डेथ इज़ बेटर देन सच ए लाइफ, यानी कि मर जाना अच्छा होगा ऐसा ज़िंदगी से। हीयरिंग दिस रेवेंस वर्ड। रेवेंस का बातें सुनकर मॉन्क्स हार्ट्स वाज फील्ड विथ कॉम्पेशन। कॉम्पेशन मतलब क्या होता है, कॉम्पेशन मतलब होता है तरस। तो साधु जो है उसका बात सुनकर वो तरस से भर गया। ही सेड टू द रेवन। उसने रेवन को कहा माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त,
वी शुड लर्न टू बी हैप्पी। तुम्हें खुशी होने के लिए सीखना चाहिए। इन वाट एवर कंडीशन वी आर इन, जो भी कंडीशन में आप हो। बट लेकिन रेवन डिड नॉट अंडरस्टैंड द विजडम ऑफ द मॉन्क एंड केप्ट ऑन क्राइंग। लेकिन काला कौआ जो सो नहीं समझा बुद्धिमानी का, यानी कि बुद्धिमान जो था, यानी कि वो साधु का बुद्धिमानी नहीं समझा और रोते रहा। देन द मॉन्क सेड, डोंट बी अपसेट, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू बी। फिर वो साधु ने कहा कि उदास मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। आई कैन मेक यू, मैं तुम्हें बना सकता हूँ, विद माई मंत्रा, अपनी मंत्र से। रेवन बिकम हैप्पी एंड सेड, रेवन खुश हो गया और कहा, ओ ब्लेस्ड ऑन, इफ़ यू वांट टू डू मी अ फेवर देन प्लीज मेक मी स्वान। बोलता है, वो बोला, बहुत धन हो, यदि आप मुझे फेवर, यानी कि फेवर मतलब होता है पक्ष, ठीक है। तो बोलता है इफ़ यू वांट टू डू, यदि आप मेरा फेवर, मेरा कुछ करना चाहते हो, मेरा काम करना चाहते हो। फेवर मतलब क्या होता है, काम होता है। तो वह बोलता है कि यदि आप मेरा काम करना चाहते हो तो प्लीज़ मेक मी अ सॉन। बोलता है कि मुझे जो से एक हंस बना दो। द मॉन्क सेड, ओके आई विल मेक यू अ स्वान। बोलता है साधु जो है उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक हंस बना दूंगा। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, गो टू सॉन एंड आस्क हिम वेदर ही इज़ हैप्पी विथ हिज लाइफ और नॉट। बोलता है कि मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ और उससे पूछो कि वह अपनी लाइफ से खुशी है या नहीं। स्वान मतलब क्या होता है, तो स्वान मतलब हंस होता है, याद रखना। यू गो एंड फाइंड आउट, टिल देन आई विल वेट फॉर यू हियर। बोलता है तुम जाओ और पता करो, तब तक मैं तुम्हारा यहाँ इंतज़ार करूँगा। रेवन हैप्पीली फ्ली अवे टू मीट स्वान। रेवन जो काला कौवा जो ऐसे खुशी से उड़कर चला गया हंस से मिलने के लिए। ही सॉ अ स्वान स्विमिंग इन अ पाउंड। उसने एक हंस को देखा तालाब में तैरते हुए। He went to Swan and said, how beautiful you are as a white as a milk। बोलता है He went to Swan, यानी कि वह हंस के पास गया और उससे कहा कि तुम कितना सुंदर हो। You are as a white, तुम जो से एक सफ़ेद हो जैसा कि दूध है। Everyone loves you, you must be the happiest bird in the world। उसने कहा कि हर कोई तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें जो सो सबसे खुशी होना चाहिए, सबसे खुशी पंछी होना चाहिए वर्ल्ड में, यानी कि संसार में। स्वान एड टू द रेवन। स्वान जो है वो काले कौवा से कहता है अपनी उदासी दिल से, नो माई फ्रेंड आई एम नॉट हैप्पी। बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल कलर्स इन द वर्ल्ड। बोलता है यहाँ कई सुंदर कलर है, संसार में कई सुंदर कलर है, कई रंगे हैं। बट आई डोंट हैव एनी कलर, लेकिन मेरे पास कोई कलर नहीं है। वाइट इज़ नथिंग कलर, सफ़ेद जो ऐसे कोई कलर नहीं है। आई थिंक पैरट मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। उसने स्वान ने कहा कि मुझे लगता है कि तोता जो है वह सबसे हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश पंछी है संसार में। ही इज़ सो कलरफुल, वह बहुत कलरफुल है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द रेवन फ्ली अवे फ्रॉम देयर, यह सुनकर वह वहाँ से उड़ गया। एंड रीच द पैरट, और वह
तोते के पास पहुंच जाता है। ही सेड टू पैरोट, उसने पैरोट से कहता है, ओह पैरोट, ओह तोते, यू आर सो कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, बोलता है कि तुम बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल हो, यानी कि सुंदर हो। यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तुम्हें हैप्पीएस्ट बर्ड होना चाहिए, यानी कि सबसे खुशी पंछी होना चाहिए संसार में। द पैरोट सेड टू द रेवन विथ सैड हार्ट, वो पैरट जो है वह भी उदासी से कहता है, उदासी दिल से कहता है रेवन को, नो माई फ्रेंड आई एम नॉट हैप्पी, बोलता है नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। यू सी, तुम देखते हो, पीपल, तुम देखो, पीपल कीप पैरट्स इन केज, पीपल जो है सो तोता को पिंजरे में रखता है। आई एम ऑलवेज अफेयर्ड दैट समवन में होल्ड मी एंड लॉक मी इन अ कैज, बोलता है कि मैं हमेशा डरे हुए रहता हूँ कि कोई भी मुझे पकड़कर पिंजरे में डाल ना दे, यानी कि पिंजरे में डाल देता है, इसलिए मैं हमेशा डरे हुए रहता हूँ। आई थिंक पीकॉक इज़ द हैप्पीएस्ट बर्ड इन दिस वर्ल्ड, बोलता है मुझे लगता है कि पीकॉक जो है वह सबसे खुशी पंछी है संसार में। ही इज़ आल्सो मच मोर कलरफुल दैन मी, वो बोलता है कि वह भी बहुत कलरफुल है तब मैं हूँ। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द रेवन फ्ली अराउंड लुकिंग फॉर अ पीकॉक, यह सुनकर जो काला कौवा जो था उड़कर, यानी कि तलाश कर, वहाँ से भी उड़ गया तलाश की, यानी कि खोज में एक पीकॉक, यानी एक मोर की खोज में वहाँ से भी उड़ गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि एक लंबे समय खोज करने के बाद, ही फाइनली गोट अ पीकॉक विच वाज इन अ कैज इन अ जू, उसे आखिरकार में उसे एक पीकॉक मिला, मोर मिल गया, जो कि बंद था एक पिंजरे में, चिड़ियाघर में, यानी कि चिड़ियाघर में एक पिंजरा था, उसमें वो बंद था। ही सॉ, उसने देखा, दैट कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम, हंड्रेड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों में से 100 की संख्या देखा जो कि एकजुट हुआ था उसे देखने के लिए। आफ्टर द पीपल लॉफ्ट द रेवन, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों को काले कौवा को छोड़ने के बाद अप्रोच द पीकॉक एंड सेड, पीकॉक के पास पहुंचा और कहता है और कहा, डियर पीकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल, जब लोगों ने वहाँ छोड़ दिया तब वो जो पूछा, यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर द पीपल लेफ्ट द राविन, यानी कि लोगों को छोड़ने के बाद वहाँ पे राविन जो से पहुँच जाता है, रेवन जो से पहुँचता है पीकॉक के पास और कहता है, डियर पीकॉक यू आर सो ब्यूटीफुल, कि तुम बहुत सुंदर हो। एवरी डे थाउजेंड ऑफ पीपल कम टू सी यू, हर दिन हजारों लोगों आता है तुम्हें देखने के लिए। एंड लुक एट मी, और मुझे देखो। व्हेन पीपल सीन मी, जब लोग मुझे देखता है, दे इमीडिएटली सू मी अवे, वो लोग मुझे भगा देते हैं। आई थिंक यू मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द प्लेनेट, बोलता है कि आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको सबसे खुशी होना चाहिए ऑन द प्लेनेट पे, सबसे खुशी पंछी जैसे कि हम लोग हैं संसार में, तो सबसे खुशी पंछी जो है आपको होना चाहिए। द पीकॉक रिप्लाइड सैडली, पीकॉक जो से उदासी से जवाब देता है। ही सेड, उसने कहा, आई ऑलवेज थाउट दैट आई वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड्स ऑन द प्लेनेट, उसने कहा, मैं हमेशा सोचता हूँ, आई वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि मैं बहुत सुंदर और खुशी यानी कि हैप्पी बर्ड हूँ, ऑन द प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट पर, जो मेरे संसार में है उस पर, यानी कि संसार में ग्रह पर, जैसे संसार में, यानी कि मैं सबसे खुशी हूँ। बट बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, लेकिन मेरी सुंदरता के कारण, आई एम इंटरेपेड इन दिस जू,
इंट्रैपेड मतलब होता है फंसाया हुआ, ठीक है। इंट्रैप मतलब होता है फंसाना, इंट्रैप्टेड मतलब होता है फंसाया। तो बोलता है कि आई एम इंट्रैप्टेड इन दिस जू, मुझे इस जू में चिड़ियाघर में फंसाया गया है। When people pluck my कलरफुल feathers, जब लोगों ने मेरा पंखा तोड़ता है कलरफुल पंखा तोड़ता है, टू मेक डेकोरेटिव थिंग्स, यानी कि सजावटी चीज़ें बनाने के लिए, इट्स हर्ट्स मी अ लॉट, मुझे बहुत दर्द पहुंचाती है। द पिकॉक टूक या डीप साई, पिकॉक जो से गहरे सांस लिया, एंड सेड और कहा, आई एम नॉट हैप्पी माई फ्रेंड्स, और मैं खुश नहीं हूँ दोस्त। द रेवन वॉज सरप्राइज टू हियर दिस फ्रॉम द पिकॉक ही आस्केड हिम, जो रेवन जो है सो हैरान हो गया सुनकर जो पिकॉक ने उसे बताया था। द रेवन वॉज सरप्राइज, हाँ जो रेवन जो थे काला कौआ जो है वह तो सरप्राइज हो गया पिकॉक की बात सुनकर। बोलता है इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, बोलता है कि तुम खुश नहीं हो, यदि तुम खुश नहीं हो, whom डू यू थिंक इज़ द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, तो आप सोचो कि हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बोलता है कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, कि यदि तुम खुश नहीं हो, तब whom डू यू थिंक, तब तुम किसे सोचते हो, इज़ द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, कि हैप्पीएस्ट बर्ड जो है, हैप्पीएस्ट पंछी जो ऐसे बर्ड में आप किसे सोचते हो, उसने काला कौआ ने उससे कहा। द पिकॉक सेड, पिकॉक ने कहा, आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट, बोलता है कि मैंने जैसे परीक्षा कर चुकी हूँ कि चिड़ियाघर में बहुत केयरफुली से, बहुत सावधानी से, एंड परीक्षा दे चुका हूँ, वही एग्जाम मतलब परीक्षा दें, एंड आई हैव रियलाइज, और मैं महसूस किया हूँ, दैट कि मैं महसूस किया हूँ तुम्हें, द रेवन आर द ओनली बर्ड, रेवन आर द ओनली बर्ड नॉट कीप इन द केज, बोला कि काला कौआ ही एक ऐसा पंछी है जो कि पिंजरे में नहीं रखा। पीपल डोंट ट्राई टू कैच यू, पीपल लोग जो से तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता, एंड इंट्रैप्ड यू इन द कैच, और तुम्हें पिंजरे में फंसाने का, तो पीपल जो से तुम्हें पकड़ने का कोशिश नहीं करता और पिंजरे की फंसाने में कोशिश नहीं करता। सो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, सो कुछ दिन पहले, आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं सोच रहा था कि इफ़ आई वेयर या रेवन, कि मैं काश मैं एक रेवन यानी कि काला कौआ होता, आई कुड हैप्पीली रोम, मैं जो से खुशी से रोम, यानी कि जो रोम मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह जाना, यानी कि टहलना, मैं खुशी से एवरीवेयर मतलब हर जगह हर कहीं जाता, एंड आई वुड बी फ्री, और मैं फ्री होता। हियरिंग दिस, यानी कि यह सुनकर रेवन फ्ली अवे फ्रॉम दियर, और वहाँ से वह उड़ जाता है। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, और आज जो है सो पहली बार, फर्स्ट टाइम पहली बार, ही वॉज फीलिंग हैप्पी टू बी अ रेवन, आज वह पहली बार फीलिंग अनुभव कर रहा था खुशी होने का एक काले कौआ। ही कैम बैक टू दैट सेज एंड सेड, वह जो इसे वापस आता है साधु के पास और कहता है कि वो वाइज वन, हे बुद्धिमान, आई डोंट वांट टू बी एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ बनना नहीं है। आई एम फाइन व्हाट आई एम, बोलता है कि मैं अच्छा हूँ जो कुछ हूँ। तो आप लोग भी इस स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये काला कौआ ने क्या क्या सोचा था, कि अपने बारे के अपने ज़िंदगी से वह संतुष्ट नहीं था, तो वह दूसरे के ज़िंदगी के बारे में सोचा कि यदि मैं पैरोट होता, मैं मोर होता, तो ऐसा ऐसा होता। लेकिन सबका ज़िंदगी जो है सो अलग अलग चल रहा था। तो फिर उसने बाद में सोचा कि नहीं,
जब उसे मोर ने, पीकॉक ने जवाब दिया कि यदि काला कौआ होता तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ता, मैं फ्री होता और हर जगह घूम सकता था। तो इस प्रकार से लास्ट में वो खुश हो गया। तो इस प्रकार से इस स्टोरी को हम लोग सीखना मिलता है कि किसी के कंपेयर ना करें और उसका ज़िंदगी से अपना ज़िंदगी का कंपेयर ना करें। मैं जो हूँ वो अपने आप में खुश हूँ। तो इस स्टोरी के मोटिवेशनल स्टोरी से हम लोग को यही सीखने का मिलता है। तो इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।